नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल हमने कुमार संभोम की सामान्य परिचय देखा था। आज हम कुमार संभोम के कथानक देखेंगे कि किस सर्ग में क्या हुआ था और कुछ सूक्तियाँ देखेंगे। तो प्रथम सर्ग में है, कुमार संभोम के प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन है। हिमालय से ही कुमार संभोम स्टार्ट होता है और इसमें हिमालय का वर्णन है। हिमालय और मैना के से पार्वती का जन्म। पार्वती जी के माता पिता है हिमालय और मैना, अप्सरा मैना। पार्वती जी का जन्म, नारद द्वारा शिव पार्वती की विवाह की चर्चा है। इसमें हिमालय का वर्णन किया गया है, अप्सराओं का वर्णन किया गया है। सारी चीज़ें हिमालय से कुमार संभोम स्टार्ट होता है। पार्वती के जन्म के बारे में बताया गया है, पार्वती जी के बारे में सब कुछ अच्छे से वर्णन किया गया है प्रथम सर्ग में। हिमालय का वर्णन, अप्सरा मेनका का वर्णन और पार्वती के जन्म का वर्णन। और नारद जी कहते हैं कि पार्वती का विवाह शिव से होगा, ये भी चर्चा होती है प्रथम सर्ग में। दूसरे सर्ग में तारकासुर से पीड़ित देवता ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। जब तारकासुर है ना, ये बहुत ज़्यादा उपद्रव करता है, सब देवताओं को परेशान करता है, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे स्तुति करते हैं कि ब्रह्मा जी आप प्लीज़ हमें इस तारकासुर से बचाइए, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ब्रह्मा द्वारा पार्वती को शिव को आकर्षित करने की सलाह देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ऐसा कुछ करो कि शिव जी पार्वती से आकर्षित हो जाए, उनसे शादी कर ले और पार्वती और शिव की संतान से ही तारकासुर का वध हो सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ये कहते। फिर सभी देवता कामदेव को बुलाते हैं, सारे देवता मिलकर कामदेव को वहाँ पे बुलाते हैं कि आप प्लीज़ कुछ करो ताकि शिव अपनी तपस्या में जो लीन है वो थोड़े जागें और पार्वती के प्रति आकर्षित हो और पार्वती जी से विवाह करें, और विवाह होने के बाद उनसे जो संतान हो उत्पन्न हो, उस वह तारकासुर का वध करे और हमें इस तारकासुर से निजात मिले। इस उद्देश्य से कामदेव को बुलाते हैं। तीसरे सर्ग में कामदेव द्वारा तपस्या को भंग करना। कामदेव जी आते हैं और फिर वो शिव जी की तपस्या को भंग करते हैं। वहाँ पे बसंत अपने साथ बसंत ऋतु लाते हैं और कामदेव अपने पुष्प वो बाण छोड़ते हैं शिव शंकर पर कि ये अपने तपस्या भंग हो इनकी और ये पार्वती के प्रति आकर्षित हो और उनसे शादी करें। और शिव जी की जब तपस्या कामदेव जी भंग करते हैं तो क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है शिव जी को कि फिर उनकी तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसकी अग्नि से कामदेव जी का दहन हो जाता है। कामदेव जी वहाँ पे भस्म हो जाते हैं शिव की क्रोध से कि तुमने मेरी तपस्या को भंग क्यों किया। चौथे सर्ग में कामदेव की पत्नी रति का विलाप। जब कामदेव जी शिव जी के क्रोध से भस्म हो जाते हैं तो रति विलाप करती है कि मेरा पति कामदेव भी उनका दहन हो गया, मैं क्या करूं। तो रति चौथे सर्ग में विलाप करती है। पांचवें सर्ग में शिव के प्रसन्न करने हेतु पार्वती की तपस्या और शिव द्वारा पार्वती की परीक्षा लेना। शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी ना कठोर तपस्या करती हैं। उसका वर्णन है कि शिव जी पार्वती जी कैसे कैसे तपस्या कर रही हैं और शिव ने फिर पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनका जो ब्राह्मण वटु का वेश धारण कर कर श्री पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं और फिर पार्वती जी उस परीक्षा में सफल हो जाती हैं। तो पांचवें सर्ग में उस वर्ण का वृत्तांत का। छठे सर्ग में ऋषियों द्वारा शिव विवाह का संदेश लेकर हिमालय के पास जाना। जब परीक्षा में सफल हो जाती है पार्वती जी तो ऋषियों को, सब मुनियों को बुलाया जाता है, ऋषियों को बुलाया जाता है कि आप शिव का विवाह का संदेश लेकर हिमालय पार्वती जी के पिता के पास जाओ, शिव और पार्वती का विवाह होगा। और सातवें सर्ग में शिव पार्वती का विवाह का वर्णन है। सातवें सर्ग में उनका विवाह हो जाता है। सातवें सर्ग में शिव पार्वती का विवाह का वर्णन है। शिव की वर यात्रा, शिव कैसे दूल्हा बन के वहाँ से निकलते हैं, उनकी वर यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। आठवें सर्ग में शिव पार्वती की दाम्पत्य का वर्णन और काम क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। शिव और पार्वती का दाम्पत्य वर्णन किया गया, इसीलिए इसे अनुचित सर्ग भी बोलते हैं ना। इसमें कालिदास ने कुछ ज़्यादा ही उनके काम क्रीड़ा का बहुत ही ज़्यादा खुला वर्णन करने के कारण इसे अनुचित सर्ग भी बोला गया है।
और मानते हैं कि कालिदास ने 8 सर्ग तक की लिखा है, बाद के जो सर्ग है ना वो किसी और अन्य किसी ने लिखे। तो इसमें इनके दाम्पत्य जीवन का वर्णन है, इनकी शादी हो जाती है। 9वें सर्ग में अग्निदेव का शिव के पास आना, 9वें सर्ग में अग्निदेव शिव जी के पास आते हैं। और 10वें सर्ग में पार्वती के गर्भ में कार्तिकेय का बनना, पार्वती जी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, 7वें उनकी शादी होती है, 10वें सर्ग में वो उनका कार्तिकेय वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं पार्वती जी। और 11वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय का जन्म और बाल्यकाल का वर्ण, 11वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय का जन्म हो जाता है और उनका कुमार कार्तिकेय बाल्यकाल में क्या जो करते हैं बच्चे, वो उनकी सारी बाल्यकाल का वर्णन किया कि कैसे वह। 12वें सर्ग में देवताओं का इंद्र के साथ शिव के पास जाना, देवता इंद्र के साथ शिव के पास जाते हैं और कार्तिकेय को सेनापति बनने की मांग करते हैं तारकेश्वर से युद्ध करने के लिए, 12वें सर्ग में जाते हैं। 13वें सर्ग में कार्तिकेय का शिव पार्वती आदेश व सैन्य संचालन, 13वें सर्ग में कार्तिकेय को शिव और पार्वती आदेश देते हैं कि जाओ बेटा आप अच्छे से युद्ध करना और विजय होकर आना, और सैन्य का संचालन का सेनापति बनने का आदेश देते हैं। 14वें सर्ग में देवताओं की सेना के दिव्य अस्त्रों का वर्णन है, देवताओं की सेना के जो दिव्य अस्त्रों का वर्णन किया गया कि किसके पास क्या क्या दिव्य अस्त्र है, वो 14वें सर्ग में किया गया। 15वें सर्ग में देव और दानव के आमने सामने उपस्थित होने का वर्णन, उनकी लड़ाई युद्ध के लिए जो आमने सामने जो दोनों सेना होते हैं ना उपस्थित होने का वर्णन किया गया है। 16वें सर्ग में देवासुर संग्राम होता है, देव और असुर का संग्राम होता है, उनका जैसे जो युद्ध होता है उस वर्ण का उस अच्छे से वर्णन किया गया है कि कौन क्या कैसे युद्ध होता है उनका। और 17वें सर्ग में तारकासुर का कार्तिकेय जी वध कर देते हैं और इंद्र की सौरभ प्राप्ति, इंद्र को सौरभ प्राप्ति का वर्ण किया गया, इंद्र को क्यों उन्हें तारकासुर ने सौरभ पर अपना अधिकार कर लिया था, तभी तो सभी देवताओं को परेशान कर रहा था तारकासुर, और उनकी सौरभ प्राप्ति का वर्ण भी 17वें सर्ग में यहीं पर कुमार संभव समाप्त हो जाता है। सूक्तियां देखें कुमार संभव को। एको ही 200 गुण सनिपातो निमित्त जन इंदो किरणे इस इव आंक, एक दोष गुणों के समूह में चंद्रमा की किरणों के कलंक के समान विलुप्त हो जाता है। जैसे बहुत सारे गुणों और एक दोष हो तो वो चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा में कलंक होता है ना वो विलुप्त हो जाता है, वैसे ही उसके दोष विलुप्त हो जाता है। मनीषिता संति गृहीषु देवता, मनवांछित देवता घर में ही निवास करते हैं। प्रियसु सौभाग्य फला ही चाकता, सौंदर्य की सफलता तब भी है जब उससे प्रिय को मुग्ध किया जा सके। पत्नी जब सुंदर हो, अपने पति को वो अच्छी लगे, तभी तो उसकी सौंदर्य की वो उस पर फिदा हो, तभी तो वो सफल होगी कि उसका सौंदर्य भी सफल हुआ। ये कहते हैं कि प्रियसु सौभाग्य फला ही चाकता, सौंदर्य की सफलता तभी है जब उससे प्रिय को मुग्ध किया जा सके। क्लेश फ्लेन ही पुनर्वता विदते, मनवांछित फल के प्राप्त हो जाने पर सारा क्लेश मिट जाता है, जब अपनी मन चाहिए चीज पूरी हो जाती है तो सारा क्लेश मिट जाता है और नवीनता आ जाती है। न ही धर्म वृद्धिषु व्यय समीक्षते, धर्मपरायण तपस्वियों की उम्र नहीं देखी जाती, धर्मपरायण जो तपस्वी होते हैं उनकी उम्र नहीं देखी जाती, भी छोटी सी उम्र में कि बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो जो धर्मपरायण तपस्वी होते हैं ना उनकी उम्र नहीं देखी जाती कि ये कितना उम्र का है, इसे उसका ज्ञान देखा जाता है कि उसे कितना ज्ञान है। मनोरथ नाम गति नास्ती, मनुष्यों की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। शरीर माग खलु धर्म साधनम, शरीर माग धर्म खलु धर्म साधनम, ये कौन कहता है? वटु वेशधार जब शिव होता है ना वो ब्राह्मण को कहते हैं ये बात। शरीर की समस्त धर्मों की साधना का सबसे पहला साधन है शरीर ही सारा धर्मांग साधन, सौ पहले साधन कौन सा है? शरीर है। कठिना खलु स्त्रियां, लोग कहते हैं कि स्त्रियां बड़ी कठोर होती है। पदम सहित भ्रमस्य प्लेवम श्रीश पुष्पम न पतित्रण, शीरीष का कोमल पुष्प भ्रमर के पैर को तो सहन कर सकता है किंतु पक्षी के पैर को सहन नहीं कर सकता।
इतना कोमल होता है। विकार हेतो सती विक्रियन्ते ये सामने चेत असी तय एव धीरा। विकार का कारण विद्यमान होने पर भी जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है वे पुरुष क्या होते हैं? धैर्यवान कहलाते हैं। विश्ववृक्षे अपि स्वर्ध्य स्वम छेतुम संप्राप्तम। अपने हाथ से लगाए गए विष वृक्ष को अपने हाथों से काटना ठीक नहीं होता है। ससिना सहयति कौमुदी सह मेघेन तड़ित प्रलीयते। चंद्रमा के साथ चांदनी भी अस्त हो जाती है और बादलों के साथ बिजली भी विलीन हो जाती है। आई होप आपको कुमार संभवम अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।